कार्यक्रम सुरीला सफर, हमारे सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, तो अपने रेडियो सेट को जरा करीब लाइए, क्योंकि आपके रेडियो सेट पर अब इंतजार खत्म हो चुका है और शुरू हो चुका है कार्यक्रम सुरीला सफर। दूर दूर से आपकी भेजी गई बातें हम तक पहुंच रही हैं, जिनमें कभी खुशी, कभी थोड़ी सी तलखी नजर आ रही है, कभी मुस्कुराहट है तो थोड़ी मायूसी भी नजर आती है। यानी हवाओं की पालकी पर सवार संचार के माध्यम से हम तक और आप तक जो संवाद पहुंचते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं, है ना? ये भी एक कमाल की बात। ऐसी ही प्यारी प्यारी भावनाएं गीतों की शक्ल में ढल जाती हैं, जिसे आप तक पहुंचाती है आपकी प्यारी प्यारी विविध भारती। जरा सोचिए ना श्रोताओं कि अगर ये संचार, ये दूर संचार के माध्यम हमारे बीच न होते तो क्या हम और आप जुड़ पाते? अपना प्यार, अपनी नाराजगी और खूबसूरत गीतों का ये फसाना क्या गुनगुना पाते? तो मौका है अपने आप में लाजवाब। और देखते हैं कि आज हमारे कौन कौन से श्रोताओं के जो गीत हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में मिलते हैं। वैसे आपकी प्लेलिस्ट जो है वो बहुत सारे श्रोताओं की हम तक पहुंच चुकी है। मुझे देखकर ये बड़ा अच्छा भी लगा कि कुछ श्रोताओं के गीत तो लगभग पूरी तरह आज के कार्यक्रम से मिल रहे हैं। तो जल्दी से बता देते हैं आज की इबारत। वैसे ये इबारत आप फेसबुक पेज पर भी हमारे पढ़ सकते हैं। आपको लॉग इन करना है www.facebook.com/VBS Mumbai और इस पते से जुड़कर अपनी बातें, अपनी प्रतिक्रियाएं आप हम तक भेज सकते हैं। तो इबारत आपको बता देते हैं। दूरी चाहे जितनी भी हो, हवाओं की पालकी पर सवार परदेसियों के सलाम आ ही जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि गीतों में छुपी प्यार की दास्तान कोई सुनता है, कोई कहता है। अगर मामला लिफाफे का हो तो पते की भी जरूरत होती है। रेडियो तरंगों पर बजते वो गीत तो जिंदगी भर नहीं भूलते, जो कुछ खास पलों के गवाह होते हैं। बेतार के तार से बंधे आते गीत कभी गम उठाने के लिए जीने का हौसला देते हैं, कभी ख्याल बनकर उभरते हैं। देश विदेश में अपनों से जो वीडियो कॉल पर होती बातचीत भी इन्हीं तरंगों पर सवार होकर हम तक पहुंचती है, फिर चाहे देहरादून हो या रंगून। सुरों का ऐसा साज जैसे चंचल नैन बात करें और छुप जाएं। सुर लहरियों पर सुनाई देते नगमे जैसे मन का नगर लूट लेते हैं। आहटों ने कहा कोई मतवाला लगता है, मन कहता है सुनो। रेडियो तरंगों की लय पर ये गीतों की महकती खुशबू है, इसे बस महसूस करो। वैसे आज जो गीत इस कार्यक्रम में हमने पिरोए हैं श्रोताओं, उनमें कुछ खासियत भी है जो आपको पहचाननी है और साथ ही बताना है कि हवाओं की पालकी पर सवार जब ये गीत आपके घर आंगन तक पहुंचते हैं तो आपको कैसा लगता है। इन्हीं तरंगों पर सवार अपनों की तो कभी किसी अजनबी से जो नजर नहीं आते उनसे बातें होती हैं। क्या कभी आपने सोचा था कि ऐसा हो पाएगा? है ना, कितनी अजीब सी बात। तो ये बात आपको बतानी है। बातें और जो आपकी लिखी हुई बातें हैं, आपकी खट्टी मीठी बातें हैं और विविध भारती की सुर लहरियों पर झूमते गाते ये गीत जो आपके रेडियो सेट पर दस्तक लगभग दे चुके हैं श्रोताओं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। आपको संगीतकार बताने हैं श्रोताओं। ये किसके लिए है बता किसके नाम, ये
किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए। यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, लेते लेते आईना चमका रहा है फूल पर। ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हवाओं पे लिखे हवाओं के नाम, ये गीत जो हैं जब छम से विविध भारती के जरिए आपके आंगन में आते हैं तो आपको कैसा लगता है? अगर आप चाहें तो बता सकते हैं श्रोताओ। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के हम सफर साथियों को नमस्कार, और आज की भारत बदलते संचार माध्यमों में अपनों संग रिश्ते समेट रखने का जिक्र है। संचार बदलते आयामों ने दूरी को नजदीक कर दिया है। कभी जो काल्पनिक उड़ान भर मन में याद कर प्रियतम प्रेयसी के नजदीक का आभास दिलाते थे, वो आज इंटरनेट युग में साक्षात रूबरू हो जाते हैं। ये वरदान भी है, मगर इन भौतिक सुविधाओं में वो विरह वेदना नहीं महसूस होती जो पहले होती थी। बहुत रोमांचक और प्रासंगिक इबारत है संगीतमय सफर, संग प्रश्न पहेलियों का इंतजार रहेगा। इनकी एक बात जो है श्रोताओं कि जो विरह वेदना है वो भौतिक सुविधाओं में नजर नहीं आती। तो ये लाइन जो इन्होंने लिखी है ये बड़ी गहरी है, इसके कई मायने हो सकते हैं। वैसे हाँ, ये बात तो है कि जब हम दूरसंचार की बात करते हैं या टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मिनटों में लोगों से बातें हो जाती हैं। लेकिन शायद दिल की वो धड़कन कहीं महसूस नहीं होती या कहीं खो सी गई है जो जब खत आते थे उनमें रहती थी। बशर्ते जो बातें होती थी वो तो बड़ी कम लिखी होती थी, लेकिन जो दिल में एक वेदना सी महसूस होती थी वो कहीं गहरी होती थी। तो ऐसी कोई चिट्ठियां अगर आपने सहेज रखी हैं तो आप हमें बता सकते हैं। एक और हमारे श्रोता ने, वैसे तो बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों को पहचाना है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है मेरे पिया गए रंगून और लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, और बाकी गीतों को भी देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल देखेंगे बाकी गीतों को भी। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि आज की बातें गीतों की होने वाली हैं कि कैसे गीत हमारी हर बात को हमारे अपनों तक पहुंचा देते हैं। हमारे दिल की बात, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें हम गुनगुनाते हैं किसी और के लिए, मगर सुनते वक्त सबसे ज्यादा खुद महसूस करते हैं। गीतों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो दूर बैठे इंसान को भी हमारे दिल का हाल बता देते हैं। किसी को अपना कहना आसान नहीं होता, इसलिए लोग अक्सर अपनी मोहब्बत गीतों में छुपा देते हैं। एक पसंदीदा गीत कई बार पूरी कहानी इसमें छुपी होती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि
मोबाइल के बिना जीना मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल है। ये दुनिया का अजूबा रिश्ता, ये जिंदगी का सफ़र आज रेडियो से, मोबाइल के बिना चैन कहाँ। और एक और श्रोता ने लिखी है कि जो आज की इबारत है वो संभावित गाने पालकी में होके सवार चली, और फिर इन्होंने और भी बहुत सारे जो गीत हैं उन्हें चुना है। तो हम देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत बजते हैं इस कार्यक्रम में। वैसे जो आज हमारी प्लेलिस्ट है वो आपकी प्लेलिस्ट से मैं बताऊं श्रोताओं कि लगभग मैच कर रही है। और कुछ श्रोता ऐसा भी लिख रहे हैं कि भाई एक या दो गीत हैं, उनके लिए क्या परेशानी उठाई जाए। जी हाँ, ऐसी बात भी आप सोचते होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि वायरलेस उपकरण जैसे फोन और रेडियो से उठती तरंगों की बातें होंगी। रेडियो तो पहले से ही था, उसमें भी बहुत विस्तार हुआ है, लेकिन आज हाथ में एक छोटे से फोन ने सभी कुछ एक मुट्ठी में कर दिया है। साधारण कॉल से लेकर वीडियो कॉल पर देश विदेश में बैठे परिजनों से बातचीत, रेडियो का जुड़ाव, मनोरंजन, दुर्लभ जानकारियों का जो वरदान दिया है उसका कोई हिसाब नहीं। ये सब तकनीक और आधुनिकता का दिया हुआ तोहफा है बदलती दुनिया को। जी हाँ, ये जो आधुनिकता है जो बातचीत के दरमियान हमें देखने को मिलती है, ये आपको कैसी लगती है, ये आपको बताना है। साथ ही अगर आप एक बात बताना चाहें तो ज़रूर बताएं कि जब कोई नई चीज़ें आती हैं हमारे घर में तो बड़ा कौतूहल होता है, बड़ा रोमांच होता है। तो एक ज़माने में जो टेलीफोन था वो, यानी कि जो वायर वाला टेलीफोन था वो आया, तो आपको कैसा लगा अगर आपके घर आया? या फिर अगर हम मोबाइल की ही बात करें तो आपने पहला फोन किसको लगाया? प्यार की दास्तां
दास्तां कैसी भी हो श्रोताओं, प्यार की हो, तलखियों की हो, गुस्से की हो या फिर मुस्कुराहट की हो, कोई सुनने वाला होगा तो ही तो सुनाई जाएगी। तो ये गीत जो था दिल की ऐसी ही बातों का मर्म हमें समझा रहा था। कैफे आजमी की ये रचना थी, हेमंत कुमार की तरफ से फरार फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। और इस गीत के पहले दो दूनी चार फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला था हेमंत कुमार ने। और इस गीत की जो डिटेल्स थी यानी पहले गीत की, वो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारे गीतों के बारे में, प्यार की दास्तान तुम सुनो तो कहीं, हमने सनम को खत लिखा, मेरे पिया गए रंगून, और तमाम ये गीत इन्होंने बताए हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि रेडियो के इन जादुई तरंगों का सफर सिर्फ शब्दों और सुरों तक सीमित नहीं, बल्कि ये इंसानी जज्बातों का एक ऐसा बहता हुआ दरिया है जो सरहदों के सारे नक्शे मिटा देता है। जब हवा में तैरती हुई कोई धुन किसी उदास दिल को छूती है तो तन्हाई के अंधेरे पल भी उम्मीद की रोशनी से जगमगा उठते हैं। ये तरंगे सिर्फ आवाज नहीं पहुंचाती, बल्कि दूर बैठे अपनों की धड़कनों और उनकी मुस्कुराहटों को हमारे बेहद करीब लाती हैं। इस बेतार की दुनिया में ना तो वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही दूरियों का कोई डर। यहाँ तो बस सुरों की एक ऐसी महफिल सजती है जहाँ हर कोई बंधा चला आता है। सच ही तो है, टेक्नोलॉजी भले ही कितनी भी बदल जाए, लेकिन रेडियो तरंगों की लय पर बहती यादों की ये अनमोल विरासत हमेशा हमारे दिलों को इसी तरह गुदगुदाती रहेगी। वैसे रेडियो पर किस गीत का आपको इंतजार रहता है श्रोताओं, कि ये गीत बजे तो आपको बहुत अच्छा लगे, और किसी खास मौके पर कौन सा गीत आप सुनना पसंद करते हैं? वैसे न सिर्फ रेडियो की ही बात है, अगर हम दूरसंचार की बात करते हैं तो इसमें हमारे जो टेलीविजन है वो भी आ जाते हैं। कुछ एक नगमे हैं जिनमें से कुछ आज हमने लेने की कोशिश भी की है। तो टेलीविजन की क्या यादें हैं, यानी टीवी दूरदर्शन की क्या यादें हैं, ये आप हमसे बता सकते हैं। वैसे अगर आप बताना चाहें तो ग्रामोफोन की बातें भी बता सकते हैं, जो रिकॉर्ड्स आते थे उनकी बातें भी बता सकते हैं, सीडीज की जो बातें हैं वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हवाओं की तरंगों पर ही हमारे दिल के करीब आ जाती हैं। एक हमारे और श्रोता लिखती हैं, सुहाना सफर के कुछ शब्द और संभावित गाने, दूरी, हवाओं, पालकी, परदेसियों, प्यार, दास्तान, देहरादून, रंगून, गम उठाने, ख्याल, मन का नगर मतवाला, दूरी न रहे कोई, कुछ एक गीत इनके नहीं मिलते, बाकी तो लगभग सभी मिल ही रहे हैं। देखते हैं कौन कौन सा गीत आ जाता है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज प्रोमो पोस्ट बहुत देर से आई, सुबह 3 बजे नींद खुली, तब से अब तक 5-6 बार पोस्ट ढूंढता रहा, अभी 7:30 के लगभग कामयाब हुआ। तो ये सुनकर, ये जानकर भाई आपकी नींद खराब तो जरूर हुई, नींद आपकी, लेकिन विविध भारती से आपका जुड़ाव इस बात को दर्शाता है, और आपने बड़े ही प्यार से ये बात हम तक लिख भेजी है। वैसे इन्होंने बहुत सारे गीत भी लिखे हैं। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हमने सनम को खत लिखा, कभी बेख्याल होकर यूं ही छू लिया, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, गम उठाने के लिए मैं तुझे जाऊंगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात। इस गीत को बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है श्रोताओं, और इस गीत की क्या यादें हैं ये आप बताइए, किन पर फिल्माया गया है। एक बात आपसे पूछनी है कि क्या आपके द्वारा कभी ऐसा हुआ कि कभी आपकी चिट्ठी किसी और के घर पहुंच गई? पहुंचे ये खत जाने कहां,
कितना बुरा अंजाम हो, दिल मुफ्त में बदनाम हो। ऐसा ना हो अपने खुदा से रात दिन मांगा कि हम ये दुआ, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। शक्ति का ये प्यारा सा गीत श्रोताओं जो स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। वैसे एक सवाल आपसे पूछने का जी चाहता है कि क्या कोई खत ऐसा भी था जो आया नहीं और आज भी आपको उस खत का इंतजार है, या फिर इंतजार खत्म हो चुका है? यानी कभी कभी हम दिल हार जाते हैं कि भाई नहीं, अब तो ये खत नहीं आएगा या अब तो ये मैसेज नहीं आएगा। लेकिन जब अगर आपको कभी ऐसा लगता है तो आप क्या करते हैं? क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि किसी के मैसेज का या किसी की बातों का हमें इंतजार रहता है, न वो खत आता है न वो मैसेज आता है। तो क्या आप उदास हो जाते हैं या फिर आप ये सोचते हैं कि भाई ये जिंदगी है और आगे यूं ही चलती रहे? यानी आप गमगीन होते हैं या फिर गमों के समय भी मुस्कुराते हैं? वैसे हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि गीत हमारे मित्र हैं, हवाओं की पालकी पर सवार रेडियो से जो गीत बजते हैं वो हमारे सुख दुख के गहन साथी हैं। जीवन में जब प्रेम आया तो इन गीतों में विस्तार खोजते रहे और आश्चर्य कि हमें गीत में वो सब मिला जो हम मन से कहना चाह रहे थे, जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं थे, वो रेडियो से झरते इन गीतों में था। सुरों का ऐसा साज ये गीत कि अब हमारे अस्तित्व से जुड़ गए हैं, ये मन को लूट लेते हैं। हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, आज भी इस गीत को सुनती हूँ तो मन किसी
अनदेखी अनजानी दुनिया में पहुंच जाता है जहां कोई नहीं होता सिवाय इस गीत के। एक सवाल आप हमें बता दें श्रोताओ कि फिल्म आरती का एक गीत है जिसमें जो ये गीत जब शुरू होता है तो ये ग्रामाफोन के सेट पर नजर आता है, यानी इसकी शुरुआत ग्रामाफोन के सेट पर होती है। तो आप इस गीत को अगर पहचानते हैं तो आप जरूर लिखें। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि मेरे पिया गए रंगून चिट्ठी आई है वतन से और परदेसी तुम कहाँ चले गए। फिर इन्होंने जो कुछ गीत लिखे हैं शायद वो गीत बहुत ज्यादा मैच नहीं करते हैं, तो इसके लिए तो ये जरूरी है श्रोताओ कि जो इबारत होती है ना उसे आप 2-3 बार अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब हम स्कूल में एग्जाम देते थे, कॉलेज में एग्जाम देते थे, तो जब हमारे सामने सवाल आता था तो यकायक लगता था कि नहीं भाई इसका तो जवाब हमें नहीं आता है, लेकिन फिर ये होता था कि मन होता था कि भाई शांत बैठ जाओ और इसे कई बार यानी कि कम से कम 1-2 बार तो जैसा समय रहे उस हिसाब से पढ़ लीजिए, तो फिर ये समझ में आ जाता था कि नहीं ये तो जरूर उत्तर हमें आता है या आंसर हमें आता है। तो ऐसा ही है ये टेक्स्ट भी, हमारी इबारत भी, ये मजमून भी ऐसा ही है। आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन से नगमे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है सुरीला सफर में कुछ शब्दों के गीत बज सकते हैं जैसे दूरी हवाएं परदेसी पाल की रंगून प्यार की दास्तान सलाम मेरे पिया गए रंगून दूरी न रहे कोई तुम इतने करीब आओ दूरियां नजदीकियां परदेसियों से इन हवाओं इन फिजाओं में लिखे जो खत तुझे। बहुत सारे गीत हैं। तो एक और श्रोता लिखती हैं आज के शब्दों से पता लग रहा है कि दूरी की बातें होंगी और गाने भी बजेंगे। जी हाँ, जहां तक दूरी की बातें हैं श्रोताओं, जब दूरियां नहीं होंगी तो नजदीकियों का क्या मजा, इसलिए दूरियां हैं तो नजदीकियां हैं और जब नजदीकियां हैं तो उन नजदीकियों को हम बनाए रहें, यही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इनमें दूरियां ना आ पाए, ठीक ऐसे ही जैसे हमारी विविध भारती है, कभी ना नाराज होती है ना कभी बहुत ज्यादा खुश होती है, बस श्रोताओं को लेकर साथ हम सफर की तरह चलती रहती है। तो ये आगे लिखती हैं कि दूरी की बात होगी और गाने भी बजेंगे जब कोई हमसे दूर होता है पर दिल के करीब होता है और प्रदेश में होकर भी जो दिल को जोड़ रखता है वो फोन होता है। हम फोन पर बातें करते हैं, दिल की बातें करने से मन हल्का हो जाता है, हाल चाल भी पता चलता है। लेकिन एक बात यहाँ ये है श्रोताओं कि जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी जो आज जो विश्व दूरसंचार दिवस यानी टेलीकम्युनिकेशन डे है, तो ये जो दूरियां हैं यकीनन इन संचार माध्यमों से कम तो हुई हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये कम हुई हैं या फिर और बढ़ गई हैं? आपको संगीतकार और अदाकारा बताने हैं। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के सिमटना उसका, कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी न सुनी ऐसी तिलिस्मात की रात, जिंदगी
एक तीर सा छोड़ा उसने, आग पानी में लगाते हुए, आग पानी में लगाते हुए, हालात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मेरे नगमों में जो बसती है वो तस्वीर थी, वो नौजवानी के हंसी ख्वाब की ताबीर थी। वो आसमानों से उतर आई हो, आसमानों से उतर आई थी जो रात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वो बरसात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। ये नगमे यकीन मानिए श्रोताओं, जब रेडियो तरंगों की ताल पर बजते हैं तो जाने कितनी ही जो अपनी यादें होती हैं, तमन्नाएं होती हैं, दिल में अंगड़ाइयां लेती हैं, और जाने कितनी सारी बातें जो होती हैं जहन में ताज़ा हो जाती हैं। ये गीत चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, बेशुमार हो, दिल के बेहद करीब होते हैं। वक्त के सांचे में ढले ये गीत नायाब हैं श्रोताओं, जिन्हें हम और आप इनकी कीमत को बिल्कुल चुका नहीं सकते। हाँ, इन्हें प्यार जरूर दे सकते हैं। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दें कि बरसात की रात फिल्म का ये गीत था बेहद खूबसूरत अभिनेत्री वीनस क्वीन मधुबाला पर फिल्माया गया। भारत भूषण भी नजर आते हैं, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, रोशन की तर्ज है। वैसे हमने आपसे शुरुआत में ये कहा था कि आज के गीतों की कड़ी में कुछ एक खास बात है, इसका जवाब अब तक मुझे नजर नहीं आया है। मैं इंतजार कर रही हूँ कि क्या आप इस कड़ी को या इस बात को पहचान पाते हैं क्या कि आज किस तरह के नगमे हैं। आज की भारत संचार माध्यम से जुड़ी लगती है। ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है, बहुत पुराने समय में कबूतरों के जरिए पत्रों का आदान प्रदान, बाद में पोस्ट डाक खाने में चिट्ठियां पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल, उसके बाद डाकिये का साइकिल पर चिट्ठियां बांटना, बाद में टेलीफोन पेजर का इस्तेमाल शुरू हुआ। सन 2000 से तो मोबाइल का ऐसा जबरदस्त दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। पत्रों की जगह मैसेज टेक्स्ट ने ले ली, कुछ ही सेकंड में एक दूसरे से जोड़ देती है। चाहे कितना भी संचार क्षेत्र में हम तरक्की कर लें, लेकिन जो मजा पत्र चिट्ठी लिखने में आता है वो मजा मोबाइल में बातचीत में या टेक्स्ट में नहीं आता। श्रोताओं, ये बात जरा सोच कर देखिए कि अगर एक मिनट में या कुछ सेकंडों में हमारे तक किसी की बातें पहुंच जाती हैं या हमारी बातें किसी तक पहुंच जाती हैं, तो इतना ही समय लगता है रिश्ते जोड़ने में भी और इतना ही समय लगता है रिश्ते तोड़ने में भी। तो क्या इन रिश्तों के बीच कुछ जो मकाम है या कुछ समय जो है उसका महत्व है। यानी जो चिट्ठियां होती थी वो थोड़ी देर से पहुंचती थी, लेकिन ये जो मैसेज होते हैं तुरंत दोस्ती और तुरंत बिल्कुल कट्टी बट्टी हो जाती है। तो क्या आपकी आजकल किसी से नाराजगी चल रही है, यानी कट्टी हो गई है? कोई आपकी सहेली, कोई आपका दोस्त आपसे बातें नहीं कर रहा, तो बस मौका है, जल्दी से मना लीजिए, क्योंकि आप भी इसी संचार से जुड़े हुए हैं और तुरंत मैसेजेस भेजने में बिना सोचे समझे भी हम कई बार मैसेजेस भेज देते हैं। तो इस पर भी जरा सोचने की बात है। एक और श्रोता ने लिखा है, दूरी चाहे कितनी भी लंबी हो क्यों ना, भावनाएं हमेशा अपने रास्ते खोज लेती हैं। कभी हवाओं की पालकी पर परदेसियों के पैगाम आते हैं, तो कभी बेतार तरंगों पर बहते दिलों को जोड़ देते हैं, बहते गीत दिलों को जोड़ देते हैं। रेडियो की सुर लहरियां केवल संगीत नहीं लाती, वो अपने साथ यादों की खुशबू, अपनापन और जीने का हौसला भी लेकर आती हैं। हमने आपसे पूछा था आरती फिल्म का वो कौन सा गीत है श्रोताओं जो ग्रामाफोन पे बजता हुआ, जिसका शुरुआती मुखड़ा नजर आता है, यानी जो इंट्रोडक्शन गीत का है वो। एक और श्रोता ने लिखा है
कि हाथ के छोटे से फोन में अब दुनिया समाई हुई है। 1 मिनट के लिए फोन नहीं मिलता या किसी वक्त बंद हो जाए तो बड़ी बेचैनी सी होती है। कोई भी विशेष समाचार आना, किसी को पेमेंट करना हो या किसी का पैसा मोबाइल पर आने की न्यूज हो, किसी का फोन आना हो, ये बहुत मुश्किल हो जाती है बगैर तार के, बगैर किसी बिजली कनेक्शन के, इस छोटे से फोन से। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज अपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्य में इबादत से निकले शब्द में दूरी चाहे रंगून देहरादून हवाओं पालकी सवार चंचल नैन और बहुत सारे शब्द इन्होंने चुने हुए हैं। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो श्रोता हैं वो टेक्स्ट को इतनी खूबी से पढ़ते हैं और उनमें से शब्दों का चयन करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि संचार साधनों में आए क्रांतिकारी परिवर्तन ने पुराने साधनों को लगभग मानव स्मृति पटल पर केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज बना दिया है। प्राचीन काल में संदेश जब कपड़े पेड़ों के पत्ते पर लिखकर भेजे जाते थे, इस प्रथा में जो संदेशवाहक पत्र आदि लेकर आता था, कहीं कहीं पर इस कार्य में प्रशिक्षित पक्षियों, बहुधा बाज, कबूतर से भी इस कार्य को अंजाम दिया जाता था। कोई एक ऐसी फिल्म आपको याद आ रही है क्या जिसमें कबूतर जो हैं वो पत्र लेकर जाते हैं? मुझे तो कई सारी फिल्में याद आ रही हैं और एक फिल्म जो दिलीप कुमार साहब की है उसमें तो इसे बखूबी दिखाया गया है। अगर आपको ये फिल्म याद आ रही है तो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज समय बदल गया है, देश विदेश में बसे अपने लोग वीडियो कॉल की तरंगों पर सवार होकर पल भर में हमारे सामने आ जाते हैं। मुस्कानें, आवाजें और भावनाएं स्क्रीन पर पार होकर भी दिल को छू जाती हैं। तकनीक ने दूरियों को छोटा कर दिया है पर रिश्तों की मिठास वही पुरानी बनी रहे। सच तो ये है कि प्रेम, अपनापन और यादें किसी तार या सीमा की मोहताज नहीं होती, वो बस महसूस किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रेडियो पर बजते किसी पुराने गीत की मधुर खुशबू जो मन के किसी कोने में हमेशा जीवित रहती है। ऐसी जो खुशबुएं हैं, ऐसी जो बातें हैं, उसको जीवित ही रहने दें, इसे दर्द ना बनाएं, क्योंकि दर्द भी गीतों में समाया है जो कहीं कहीं हमारे दिल में दस्तक देता है। ओ देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे, यही सजा है मेरी, मौत ही ना आए मुझे। किसी को चैन मिले, मुझको बेकली दे दे। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। सांस की ले पे तेरा नाम लिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। हाय तूने मुझे उल्फत के सिवा कुछ ना दिया, और मैंने तुझे नफरत के सिवा कुछ ना दिया। हाय तूने मुझे उल्फत के सिवा कुछ ना दिया, और मैंने तुझे नफरत के सिवा कुछ ना दिया। तुझसे शर्मिंदा हूँ ऐ मेरी वफा की देवी, तेरा मुजरिम हूँ, मुसीबत के सिवा कुछ न दिया। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, सांस की ले पे तेरा नाम लिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा।
अपनी पलकों पे उन इश्कों का जनाजा लेकर तूने नींदें करी कुर्बान मेरी राहों में, मैं नशे में रहा गैरों का सहारा लेकर। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, सांस की लय पे तेरा नाम लिए जाऊंगा। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। मेरे हुजूर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। जितेंद्र पर फिल्माया गया, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, हजरत जयपुरी के बोल थे। संगीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही अच्छा है। एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी में एक बहुत ही काव्यात्मक शब्द है चंचल नैन, जिसका अर्थ है अस्थिर या चुलबुली आंखें, रेस्टलेस और फ्लिकरिंग आईज। ये आमतौर पर खूबसूरती, चंचलता और आकर्षण को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये शब्द न केवल हिंदी साहित्य बल्कि बॉलीवुड गानों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। चंचल नैन वाले कुछ प्रसिद्ध गाने, चंचल नैन, नजरें मिली, दिल धड़का, कुछ एक गीत इन्होंने पसंद किया है। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि पैराग्राफ में ही कई चर्चित गानों के मुखड़े लिखे नजर आ रहे हैं, यानी दिखाई दे रहे हैं। बेतार के तार रूपी ध्वनि तरंगों पर बजते हुए प्यार की दास्तान लिए आज सुंदर गाने सुनने को मिलेंगे, जिन्हें सुनाने कोई मतवाला वीबीएस के स्टूडियो में आने वाला है। गानों को सुनकर ऐसा महसूस होगा कि दूरी न रहे, कोई बिल्कुल करीब से सुन रहे हैं और प्यार से दिल से महकती खुशबू महसूस कर रहे हैं। उनके ख्याल आए तो बस दीवाना बनाकर चले गए। उम्मीद है आज रेडियो पर बजते हुए गाने सुनने को मिलेंगे। और कुछ गीतों को इन्होंने पसंद किया है, यानी कि अपनी जो बात है उसमें लिखा है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी प्यार की दास्तान, गम उठाने के लिए लूटी कोई मन का नगर, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। क्या बात है श्रोताओं। वैसे अगर हम ये कहें कि हमारे कुछ श्रोता भी इबारत लिखने में काफ़ी अच्छा एक मुकाम रखते हैं, तो ये कहने में तो कोई गुरेज नहीं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, सुरीले सफ़र में आज हम रेडियो की सुरीली तरंगों के साथ संगीत का आनंद लेंगे। संगीत से हर किसी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि जीवन के महत्वपूर्ण पल संगीत से होकर गुजरते हैं। जब चाहे जैसा चाहे मूड जो बदल देता है। संगीत जब भी हम बेहद खुश होते हैं तो दिल से निकलता है। संगीत जब कभी उदास होते हैं तो खुश कर देता है, पलों में भावुक कर देता है और मन में अपने संजोने के लिए इन्होंने बहुत सारे जो आगे और भी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है। और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता कितनी मेहनत करते हैं, कितना सोचते हैं कि ये कार्यक्रम है, इसमें किस तरह से शिरकत की जाए। और इन्होंने भी बहुत सारे गीत जो हैं वो चुने हुए हैं और ये गीत मेल खाते हैं यकीनन। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत तो आपने बहुत अच्छी लिखी और आपके लिखे पोस्ट या कहे गए वाक्य हमेशा दिल को छू जाते हैं। यही सब कारणों से हम सब के तार विविध भारती से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, और आपकी भी बातें बहुत अच्छी होती हैं श्रोताओं, जिससे हम भी आपसे जुड़े हुए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि दूरी की धुंध में लिपटे वो पुराने दिन आज भी रेडियो की धीमी सरगम बनकर दिल के किसी कोने में बज उठते हैं। जब शामें इतनी तेज नहीं भागती थीं, जब शामें इतनी तेज नहीं भागती थीं और इंतजार में भी एक मिठास होती थी। किसी अपने का सलाम हवाओं की पालकी पर बैठकर आता था, कभी खत बनकर तो कभी किसी फरमाइशी गीत की आवाज में। वो छोटा सा रेडियो जिसकी जाली पर उंगलियां फेरते हुए हम जाने कितनी दूरियों को छू लेते थे। तरंगों पर तैरते गीत कभी उदास रातों का सहारा बनते तो कभी भीगी आंखों में किसी बिछड़े चेहरे की रोशनी जगा देते। ये गीत उन परदेसियों के नाम बस इतना सुनते ही दिल की धड़कनों में पुरानी गलियां उतर आती थीं। लगता था जैसे देहरादून से रंगून तक फैली दुनिया एक ही धुन में सांस ले रही है। अब वीडियो कॉल में चेहरे तो दिख जाते हैं।
श्रोताओं, क्या आप इन अभिनेत्री को पहचानते हैं? अभिनेत्री अमिता पर फिल्माया गया ये गीत था गूंज उठी शहनाई फिल्म का। और आप अगर संगीतकार बता दें तो क्या ही बात है। एक श्रोता ने लिखा है, दूरी कितनी भी क्यों ना हो, दूर दूर बिखरे हुए रेडियो मित्र एक परिधि में आ ही जाते हैं। जब विविध भारती से सुरीला सफर शुरू हो जाता है, ध्वनि तरंगों की पालकी से आता हर परदेसी अपना सा लगने लगता है और अपनी दास्तां बयां करता है। और धन्यवाद भी इन्होंने लिखा है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं, दूरियां चाहे कितनी भी हों, दिलों की आवाज और अपनापन कभी नहीं रुकता। हवाओं, तरंगों और सुरों के सहारे भावनाएं एक जगह से दूसरी जगह तरंगों से पहुंचती रहती हैं, कभी यादें बनकर, कभी संदेश बनकर। रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि उन अनकहे एहसासों का साथी है जो लोग एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। बदलते समय में चिट्ठियों की जगह वीडियो कॉल ने ले ली है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट आज भी वही है। अपनापन, यादें, संवाद, दूरियों के बावजूद रिश्तों की नजदीकी और सुरों की मिठास को बहुत खूबसूरती से महसूस रेडियो से किया जा सकता है। जी हाँ, और ऐसा ही टेलीफोन से भी होता है। हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ। मेरे पिया, ओ मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। श्रोताओं, फिल्मी दुनिया के एक बड़े दिग्गज सितारे थे जो रेडियो से ताल्लुक रखते थे। क्या आप उन सितारे को पहचानते हैं? तो हमें जल्दी से लिख भेजिए। पछताए हम छोड़ के हिंदुस्तान, बहुत पछताए, बहुत पछताए। हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। श्रोताओं, आपको बताना है कि किसने टेलीफोन किया है, कहाँ किया है। मेरी भूख प्यास भी खो गई गम के मारे, गम के मारे। मेरी भूख प्यास भी खो गई गम के मारे, गम के मारे। मैं अधमोई सी हो गई गम के मारे, मैं अधमोई सी हो गई गम के मारे। तुम बिन साथ
हम सन्यासी। आज तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी, खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी। आज लुंगी बांध के करें गुजारा, भूल गए पतलून तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। पतंगा फिल्म का ये गीत और जो टेलीफोन आया वो रंगून से आया। शमशाद बेगम चितलकर की आवाजें थी। श्रोताओं, एक श्रोता ने लिखा है कि चाहे दूर हो या पास हो, विविध भारती मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो, जहां हर रोज हवाओं पर लिखा जाता है सुरीला सलाम हम अनजान श्रोताओं के नाम। फिर वो बरसात की भीगी रात हो या दिन की फुहार, जिंदगी भर भुलाई नहीं जा सकती। सुरों की बरसात जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। जब उसे रूबरू देखा दिल बोल उठा, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, रेडियो सेक कर गया अजब इशारे, बस और कुछ नहीं कहना, दूरी न रहे कोई, तुम रेडियो के इतने करीब आ जाओ। आइए मिलते हैं 1 बजे, सुरीला सफर की बागडोर संभाल रही हैं। इन्होंने लिखा है हमारा नाम। बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। और हाँ, ये बात तो जरूर है, आरती फिल्म का ये गीत है जिसे हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना, और ये गीत था कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी, जो रिकॉर्ड पर शुरू होता है। और आज जो कड़ी थी वो ये थी कि हमने रेडियो, माइक और टेलीविजन स्क्रीन के गीत चुने थे। ग्रामाफोन भी आरती फिल्म में दिखाई दिया। टेलीविजन स्क्रीन का जो गीत है कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, ये आज हम नहीं आपको सुनवा पाए। अगले कार्यक्रम में कोशिश करेंगे कि आप तक ये गीत जरूर पहुंचे। प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, श्रोताओं की देखना है आपके टेक्स्ट से मेरे कयास लगाए हुए गीत कितने मिलते हैं, उसी हिसाब से मैं अपने आप को मार्क्स दूंगी। और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं, तो भाई आप अपने गीत देखिए, और ये भी गीत आप सुन चुके हैं तो बस मार्क्स दे दीजिए। कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है कहाँ करती है, न ये बुझती है न रुकती है न ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। खामोशी फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज में, गुलजार के बोल थे, हेमंत कुमार की तर्ज थी। श्रोताओं, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुराहट सी खिली रहती है आँखों में कहीं, और पलकों पे उजाले से झुके रहते हैं, होंठ कुछ कहते नहीं, कांपते होठों पे मगर